हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन क्लास 8। आज स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स करेंगे और ये तीनों पार्ट्स जो हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं। बहुत सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने करे थे क्लास 7 में भी, और इस क्लास में आप ये जो नया लॉ अभी आप करेंगे वो है नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस लॉ के ऊपर पूरा बेस्ड है कि आपने इस लॉ को कैसे यूज़ करना है। तो एक एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इसमें समझाती जाऊंगी कि अगर क्वेश्चन में आपके पास नेगेटिव पावर है तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। हमें इतना याद ज़रूर होगा कि जो नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको हम बेस बोलते हैं और ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको हम पावर बोलते हैं। तो इससे पहले हमने पावर जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं देखी थी। यहाँ पर हमारे पास पावर नेगेटिव में है और ये हमारा बेस है। तो इसको कैसे इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएट मीनिंग कि इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करें। तो इस लेसन में जब भी आपको पावर नेगेटिव में मिलेगी तो आपने नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट वाला लॉ यूज़ करके इस पावर को बिल्कुल हटा देना है, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदलना है। तो वो हम कैसे करते हैं कि ये जो हमें बेस दिया हुआ है इस बेस का हमें रेसिप्रोकल करना होता है। बेस का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीनिंग कि हम उस नंबर को 1 अपॉन करके लिख देते हैं। रेसिप्रोकल हम किसी भी नंबर का अगर लिखेंगे तो 1 अपॉन करके वही वाला नंबर, सिर्फ बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। ऐसे हमने यहाँ पे ये 3 लिख दिया और इसके बाद अब हम यहाँ पर जो पावर है उसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। नेगेटिव से हमारी यहाँ पर पावर हो जाएगी 2, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो यही बोलता है कि अगर नेगेटिव में हमें पावर दी हुई है किसी भी नंबर की तो उस नंबर का रेसिप्रोकल करके हमने पावर को पॉजिटिव कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज a रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपने रूल हमेशा लिखना है जब भी आप पावर को चेंज करोगे। जब भी आपने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करना है तो ये रूल ज़रूर लिखना है। अगर ये रूल आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स ज़रूर कट जाएंगे। जैसे आपका जो फर्स्ट लेसन है रैशनल नंबर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस करे थे, तो उसमें रूल लिखना बहुत ज़रूरी था कि किस रूल के अकॉर्डिंगली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये यहाँ पर हो गया 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करें, इसको हम लिखेंगे 1 और दिस मीन्स 3 जो है वो 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई करना है विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 9। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस रूल को लिखना आप कभी नहीं भूलेंगे। और हमने क्या करा है, जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर दिया, दैट मीन्स 1 अपॉन लिख दिया, और पावर जो नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव में करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर भी हमें पावर नेगेटिव में है। जैसे ही हम पावर नेगेटिव में देखेंगे तो रूल हमने नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट वाला जो है यहाँ पर ये अप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पर इसको ये लिखेंगे कि जो बेस है, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बेस है। आप इसी तरीके से करोगे ना तो आपको याद रहेगा कि पहले बेस को आइडेंटिफाई करना है और पावर को आइडेंटिफाई करना है और फिर बेस को आपने रेसिप्रोकल कर देना है। तो रेसिप्रोकल में हम क्या करेंगे, ये हो गया बेस माइनस के साथ लेंगे, साइन के साथ लेना है, क्योंकि चाहे यहाँ पर प्लस था, लिखा नहीं हुआ था प्लस, लेकिन प्लस था तो हमने प्लस लिया है साथ में। प्लस को हम लिखते नहीं हैं साथ में नंबर के, बट एज्यूम होता है अगर कोई भी साइन नहीं है तो नेगेटिव को हम लेंगे यहाँ पर और -4 लिखेंगे और पावर जो नेगेटिव में थी ये हो गई अब पॉजिटिव में। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ये है 1 अपॉन -4 रेज टू द पावर 2। लेकिन इससे पहले हमें अपना यहाँ पर रूल भी ज़रूर लिखना है कि हमने इसको चेंज इस तरीके से क्यों करा है। ये लॉ हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका मतलब होता है बिकॉज। मैं आपको यहाँ पे ये लिख के दिखा देती हूँ कि इसका मतलब होता है बिकॉज
और अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो इसका मतलब होता है देयरफॉर। ठीक है, अब इसको हम ओपन कैसे करेंगे, तो ये हो गया -4 जो है वो 2 टाइम्स है, तो साइन के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ब्रैकेट में ज़रूर लिखते हैं दिखाने के लिए कि ये माइनस का साइन किसके साथ है। तो ये हो गया 1, 4 इंटू 4 होता है 16, और माइनस इंटू माइनस का आंसर होता है हमेशा प्लस में। तो अब हम यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाएंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पर एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, मीनिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर, फ्रैक्शन, ये सब आपने करे हुए हैं। फ्रैक्शंस आपने छोटी क्लास में करी थी, रैशनल नंबर्स आपने इसी क्लास में सीखे। तो अब 1/2 -5। अब सबसे पहला स्टेप, बेस को आइडेंटिफाई करा और पावर को आइडेंटिफाई करा। पावर जैसे हमने नेगेटिव में देखी, हमने रूल अपना 7 अप्लाई कर देना है, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट वाला। ठीक है, तो ये रूल आपको हमेशा याद रखना है, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। तो ये लिख देंगे इसको कि ये हो गया इसका रेसिप्रोकल 1/1/2। इसको देख के डरना नहीं है, 1 करना है, रेसिप्रोकल करना है, जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली ही करना है। नंबर्स को देख के हमारा कुछ रूल चेंज नहीं होने वाला, जो बेस है उसका रेसिप्रोकल, हमारा रूल यही बोलता है। तो रेसिप्रोकल में हमने लिख दिया 1/2, और हमने ये बोला था कि जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमने क्यों करा, हम अपना रूल लिखेंगे, बिकॉज a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, जब भी 1 में आपको इस तरीके से रैशनल नंबर दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि हम इसका उल्टा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2/1 रेज टू द पावर 5। 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल मीन्स कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। तो वही हमने यहाँ पर करा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। तो रेसिप्रोकल हमने इस तरीके से कर दिया। अब इसको हमने खोलना है, लेकिन इससे पहले डिनोमिनेटर भी हमें यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हम 1 को हटा सकते हैं और सिर्फ 2⁻5 लिख सकते हैं। अब 2⁻5 है और इवैल्यूएट करना है हमें। अगर हमें सिर्फ ये बोला गया होता कि इसकी सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताइए तो हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक लिख कर इसको छोड़ देते, लेकिन अगर इवैल्यूएट बोला है क्वेश्चन में तो इसको हम खोलेंगे। कई बार बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि हम ब्रैकेट को, ये पावर को पूरा खोल के दिखाएं या ना दिखाएं। तो तब दिखाएंगे जब क्वेश्चन में हमें इस तरीके से इवैल्यूएट बोला गया होगा, और सिर्फ पावर यहीं पे ही करके तब छोड़ देंगे जब हमें ये बोला गया होगा क्वेश्चन में कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म पॉजिटिव में करो, या सिर्फ अगर ये बोला होगा कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हमें लिख कर दो। तो अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे, ये 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो इसका आंसर आया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें हमने 3 तरीके की चीज़ें सीखी हैं कि एक तो सिर्फ एक सिंपल पॉजिटिव नंबर था नेगेटिव पावर के साथ, फिर हमें नेगेटिव नंबर मिला नेगेटिव पावर के साथ, फिर हमें एक रैशनल नंबर मिला नेगेटिव पावर के साथ। तो उसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चंस मैं आपको और ये दिखा रही हूँ कि सो दैट आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट पार्ट हमने करा वो एक पॉजिटिव नंबर था नेगेटिव पावर के साथ। तो यहाँ मैंने आपको पॉजिटिव नंबर नेगेटिव पावर के साथ दिखाया कि सपोज अगर 5⁻³ होगा तो हम किस तरीके से करेंगे, इसकी पावर को हम नीचे लेकर आएंगे, और ये सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं है, पॉजिटिव पावर हो गई, हमने 3 टाइम्स इसको ओपन कर लिया और आंसर ये आ गया। यहाँ पर ये नेगेटिव वाला नंबर है नेगेटिव पावर के साथ, तो मैंने आपको ये इस तरीके से ये करके दिखा दिया कि 1 में नेगेटिव करा, फिर नेगेटिव को हमने खोल दिया और -2 को 5 टाइम्स करा तो -32 माइनस में यहाँ आया। तो माइनस का साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लगता है, हमेशा बीच में लगता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, अगर न्यूमरेटर के साथ हो या डिनोमिनेटर के साथ हो उसको हटा के हमेशा बीच में लिखना है।
ये हो गया। अब ये इसी तरीके से ये फ्रैक्शन वाला है, इसमें वही 1 अपॉन करा और फिर हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना के इस तरीके से आंसर लिख दिया। अब माइनस के साइन को हमने छोड़ना नहीं है, माइनस के साइन को अगर स्क्वायर में है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। इस तरीके से यही वाला क्वेश्चन है, सेम फ्रैक्शन रैशनल नंबर वाला। इसी में ही बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या हुआ। ये रैशनल नंबर में कॉन्सेप्ट वही है कि जो दिया हुआ है रैशनल नंबर उसको रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल का मतलब है कि आपने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, साइन एज इट इज़ रखेंगे और पावर जो है वो आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव में हो गई क्योंकि आपने यहाँ पर 1 अपॉन कर दिया। अब 1 के साथ अगर जो रूल है कि अगर 1 की पावर है किसी भी नंबर के साथ तो वही नंबर होता है, तो वो रूल हम लिखेंगे। अगर ये दोनों रूल्स अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स ज़रूर कटेंगे, चाहे आपने बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व करा गया हो। इस लेसन में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो बच्चों के कटते हैं वो यहीं कटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, नेगेटिव पावर है रैशनल नंबर के साथ, 1 अपॉन करा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया और ओपन कर दिया और आंसर हमारा ये आ गया। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को और लाइक ज़रूर करिए। आई होप आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, नहीं होते हैं, और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।